अब राहुल गांधी की जेंजी प्लान को लोग नेपाल की जेंजी क्रांति से जोड़कर भी देख रहे हैं, क्योंकि नेपाल में 8 सितंबर को जेंजी युवा और छात्र सड़क पर उतरे थे और सरकार के खिलाफ हल्ला बोला था। उनका गुस्सा सिस्टम के खिलाफ था। जेंजी युवा और छात्र ने संसद भवन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सब कुछ जला डाला था, तख्ता पलट कर डाला था, मंत्रियों से लेकर राष्ट्रपति के घर को फूंक डाला था, होटल से लेकर बड़े बड़े शोरूम तक जला डाले गए थे, तख्ता पलट किया गया था। और अब ऐसे ही टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल अगर नेता विपक्ष राहुल गांधी कर रहे हैं तो सवाल यही है कि क्या नेपाल से कुछ उम्मीदें विपक्ष लगाकर बैठा है। आपको याद दिला दूं, जब नेपाल में हिंसा भड़की थी, जब नेपाल में जेंजी सड़कों पर आए थे, तो विपक्ष के नेताओं ने नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी और नेपाल वाला मॉडल भारत में लागू हो जाएगा या भारत में भी ऐसा हो सकता है, ऐसी आशंकाएं विपक्ष के तमाम नेताओं की तरफ से जताए गए थे। और इस बीच एक और बड़ी खबर, राहुल गांधी पर निशिकांत दुबे ने भी पलटवार किया है और कहा कि गृह युद्ध भड़काना चाहते हैं राहुल गांधी। गृह युद्ध के आधार पर नेहरू ने देश का बंटवारा किया था। बीजेपी जेंजी के आंदोलन के साथ है। राहुल गांधी पर यह निशिकांत दुबे ने बयान दिया है, पलटवार किया है और कहा है कि राहुल गांधी देश में गृह युद्ध भड़काना चाहते हैं, इसीलिए ऐसे भड़काऊ पोस्ट किए गए। गृह युद्ध राहुल गांधी इस देश में भड़काना चाहते हैं और इसी गृह युद्ध के आधार पर नेहरू जी ने, उनके दादाजी ने इस देश का बंटवारा किया। उसी गृह युद्ध को करा के जेएनजी जैसे मुद्दे को उठाकर ये इस देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी जेएनजी के आंदोलन के साथ रहेगी। अब जेंजी को लेकर क्यों घमासान मचा हुआ है, जेंजी को लेकर क्यों अब बीजेपी राहुल गांधी को निशाने पर ले रही है, इस पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, धीरेन्द्र कुमार, प्रवक्ता एलजेपीआर, और अजय यादव, प्रवक्ता आरजेडी। तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमें ज्वाइन करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शहजाद पूनावाला जी, आपसे शुरुआत कर रही हूँ। लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई राहुल गांधी न जाने कब से लड़ रहे हैं। अब वो युवाओं से, देश के स्टूडेंट से या जेंजी से आह्वान कर रहे हैं, तो आपको ये भड़काऊ प्लान क्यों लगने लगा है? क्योंकि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। भाई, जिसके राजनीतिक डीएनए में संविधान कुचलना हो, जिसके खिलाफ स्वयं लालू जी ने इतनी लड़ाई लड़ी कि बेटी का नाम मीसा रखा हो, उसी गांधी मैदान से किस प्रकार से जेपी का आंदोलन चला, आज वो लोग पाठ पढ़ा रहे डेमोक्रेसी का। प्राची जी, ये जेन जी नहीं, अगर मैं अपने भाई मुन्ना के शब्दों में कहूं, ये जेन डी है, जेन डेंजरस, ये जेन डायनेस्टी, और ये जेन ई, जेन एंटाइटलमेंट। मतलब कि मेरे हिसाब से चुनाव ना हो, चुनाव आयोग बेकार, मेरे हिसाब से केस ना हो, जुडिशरी बेकार। मेरे 3-4 सवाल है। कल आपने देखा होगा प्राची जी कि जो भी राहुल गांधी ने सो कॉल्ड हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ा, वो फुलझड़ी निकली और सारे फैक्ट चेक हो गए। भाई, ऑनलाइन डिलीशन हो नहीं सकता। सुबह बोला राहुल जी ने 6000 वोट डिलीट हुए, शाम आते आते उन्होंने बोला नहीं, वोट तो डिलीट नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि आईपी एड्रेस, लॉगिन, पासवर्ड, सारी तमाम जानकारी 2023 में दे दी। और मजेदार बात प्राची जी, ये शिकायत जब हुई ना सीआईडी की, सरकार हमारी थी 2023 फरवरी में, करने वाला इलेक्शन आयोग, और ये लोग चुनाव जीते इस सो कॉल्ड वोट चोरी। असली वोट चोरी कब हुई? कर्नाटका हाईकोर्ट ने बताया कि कैसे इनके एमएलए नांजे गौड़ा ने वोट चोरी करके चुनाव जीता। तो जो महाचोर है। और लास्ट बात देखिए, मैं तो इंडिया टीवी कितना देखता हूं प्राची जी, आपको पता है 1 2 3 मेरा फिक्स होता है। उसमें बताया, मैंने देखा, सारे बड़े बड़े वरिष्ठ हमारे जो विशेषज्ञ थे, कि जेनजी का नेपाल में जो पवित्र आंदोलन चला, वो किसके खिलाफ चला? एक है नेपोकिड और एक है भ्रष्टाचार। अब प्राची जी, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आंख बंद करके सोचिए देश का सबसे बड़ा नेपोकिड कौन? आंख बंद करके सोचिए कि बिहार का सबसे बड़ा नेपोकिड कौन? आंख बंद करके सोचिए बिहार का सबसे भ्रष्टाचारी परिवार कौन? आंख बंद करके सोचिए भारत का भ्रष्टाचारी परिवार कौन? तो ऐसा ना हो जाए अजय यादव जी, ये जो जेनजी है ना, आप ही के पीछे से आ जाए, आपके पीछे आपको ही डिबेट छोड़ के तेजस्वी जी और राहुल जी सबको भागना पड़े। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ जेन जी है, ये बहुत जेन इंटेलिजेंट है, आपकी तरह जेन पप्पू नहीं है। ठीक है अजय यादव जी, जवाब दीजिए इस बात का कि सारे हथकंडे फेल हो गए, 11 साल से सत्ता से विहीन नहीं कर पाए मोदी को, तो अब जेनजी का सहारा है, नेपाल वाले प्लॉट का सहारा है क्या? प्राची जी, मैं बता दूं कि जो जेनजी है कोई चौथी फेल और चौथी पास नहीं है। ये जो जेनजी है, गुजरात के रेलवे स्टेशन पे चाय बेचते बेचते नहीं आगे बढ़े। ये जेनजी बाय बर्थ इंटेलिजेंट है
और इनको जो आज जो बीजेपी वालों को डर लग रहा है कि गृह युद्ध हो जाएगा, क्यों डर रहे हैं भाई? एक तरफ आप कहते हैं हमने इतने काम किए, इतने अच्छे काम किए, 2 करोड़ युवा को नौकरी दिए, 15 लाख रुपए दिए, ये डेवलप किया, बुलेट ट्रेन किया, तो आप डर क्यों रहे हैं गृह युद्ध शब्द से? आपको नहीं डरना चाहिए। गृह युद्ध शब्द तभी आता है और तभी आपको सत्ताधारी को डर लगता है जब उन्हें पता होती है कि वो कोई काम नहीं किए, जब उनको पता होती है कि जो युवा है वो बेरोजगार सड़कों पे घूम रहे हैं, जब उनको पता है कि हाहाकार देश में बचा हुआ है, सभी तरफ असंतोष है, अराजकता का माहौल कर दिए, ये सारी चीज तो बीजेपी की है, तो डरेंगे नहीं। अरे भाई, जब चौथी पास आदमी को आप प्रधानमंत्री बना देंगे, तरी पार को गृह मंत्री बना देंगे, और खाली आप परिवारवाद वाले नहीं इतने सारे लोगों को अपने पार्टी में रख लेंगे, तो आपको क्या लगता है देश तरक्की की दिशा में जाएगा? युवाओं से पूछे ना कितनी तरक्की हुई है। नहीं एजेज जी, एक बात बताइए, गृह युद्ध से अगर बीजेपी को डर लगता है तो क्या गृह युद्ध सुनकर आपको अच्छा लगता है? हम लोग तो ऑपोजिशन में हैं। हाँ, हम लोग तो चाहेंगे कि युवा का भला हो, लेकिन गृह युद्ध से ये घबराए हुए क्यों हैं? नहीं, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रही हूँ, ये देश गृह युद्ध में जाए और इस देश में बांग्लादेश और नेपाल जैसे हालात पैदा हुए, ये जी आपको सोचकर भी अच्छा लगेगा क्या? ये हालात क्या हम लोग पैदा करेंगे? मैडम, मैं आपसे सवाल ये पूछ रही हूँ, आपने कहा कि बीजेपी गृह युद्ध से डरती है, ठीक है, एडमिट कर लिया मैंने, आपकी बात को मैंने मान लिया। चलिए, बीजेपी अगर गृह युद्ध से डरती है तो हमारे देश का विपक्ष, क्या गृह युद्ध शब्द सुनकर अच्छा लग रहा है उसे? नेपाल में जैसे संसद को फूका गया, राष्ट्रपति भवन को फूका गया, जैसे वहां आग के हवाले तमाम बड़े बड़े होटल्स को कर दिया गया, दौड़ा दौड़ा कर नेताओं को मारा गया, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, यह स्थिति आपको अच्छी लगती है?